अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से खबर नजर डालते आज की अहम सुर्खियों की जानिब। सावित्रीबाई फुले के अज़ाइम के हुसूल के लिए कोशिश करें। शहर निज़ामाबाद के न्यू अम्बेडकर भवन में टीचर अवार्ड प्रोग्राम में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने की शिरकत। सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन और हुसामुद्दीन फाइनल में दाखिल। निज़ामाबाद खेलेंगे शायकीन ने किया खुशी का इजहार। आरमूर हल्के के लिए मंजूर होने वाले हर एक पैसे को हल्के की तरक्की के लिए खर्च करेंगे। हल्के में मुख्तलिफ सब स्टेशन का एमएलए पी राकेश रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। जिला कामारेड्डी में मुसलसल होने वाली चोरियों की वारदात से रामारेड्डी के अवाम हुए खौफजदा। निज़ामाबाद म्यूनसिपल हुक्काम से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने जायजा इजलास मुनाकिद किया। कलीदी तरक्याती कामों पर किया तबादला ख्याल। टिमरीज गर्ल्स टू निज़ामाबाद में जन अल्फा एक्सप्लोरर 2026 का शानदार इनेकाद। तालिबात का बेहतरीन साइंसी अदबी व तख्लीकी मुजाहरा। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिसर व डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर निज़ामाबाद का खिताब। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। एमपी अरविंद की जानिब से निज़ाम सरकार पर किया गया तबसरा नामुनासिब। कांग्रेस के सीनियर लीडर नजीब अली ने अरविंद पर की सख्त तनकीद। मिस्टर अरविंद, माइंड योर लैंग्वेज, सेट योर सेल्फ, बी पॉजिटिव ऑलवेज, डोंट पोलराइज इन निज़ामाबाद एंड डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब द एटमॉस्फेयर, पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑफ निज़ामाबाद। बीवेयर, आज तुम्हारे वालिद, तुम्हारे बाप भी जिंदा होते, जो वो जिस निज़ाम के नाम से तुम मनहूस कहते हो, जिस निज़ाम को, उसी निज़ाम कॉलेज में तुम्हारे बाप, तुम्हारे वालिद ने वहीं से ग्रेजुएशन की तकमील की थी। आज तुम्हारे बाप अगर जिंदा होते तो तुमसे ज़रूर कहते कि एम जत्तुनवरा पागल అయిపోయిందా बोलते थे। कांग्रेस पार्टी की तुम जब बात करते हो, कांग्रेस पर जो तुम तनकीद करते हो, तुम्हारे अंदर जो चड्डी तुम पहने हुए हो, तुम जो कपड़े पहने हुए हो, जिस घर में जो महल नुमा घर तुम्हारा है जिसमें तू रहता है, तो वो पूरा जो है कांग्रेस पार्टी की मरून मिन्नत है। हम समझते हैं कि ये एक बड़बोले की, ये एक पागल की आवाज़ है। लोग समझते थे कि इसके बाल गए हुए हैं, इसके सर पर बाल नहीं है, ये गंजा है, लेकिन अब यकीन हो गया है कि बाल के साथ साथ इसका दिमाग भी चला गया है। आज अरविंद की हालत यह है, उस गधे की मानिंद है जिसके दुम पर डब्बा बंद दिया गया हो और जिसकी आवाज़ के सुनते ही वो बेधड़क अंदाज से इधर उधर घूमने लगता है। ये कहा जाता है बार बार मुसलमानों की तरफ इशारा करते हुए, हमने तुम्हारे लिए अरसापल्ली का ब्रिज बनाया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अरसापल्ली ब्रिज में सिर्फ मुसलमान ही चलते हैं? अरसापल्ली जब ब्रिज बनेगा तो वहां से जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, सहूलतें होंगे, उससे तमाम ही तबकात के लोग, हिंदू मुसलमान, जो वो रास्ते से गुजरेगा वो उसको इस्तेफादा करेगा। मुसलमानों के बारे में तुम कहते हो कि हमारे एरिए सलम एरिए हैं, वहां पर ड्रेन का पानी आ रहा है, बड़ी हमदर्दी की तुम बात कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे एमपी लैड फंड से तुमने कितने फंड्स इन इलाकों के अंदर, तुम्हें बहुत हमदर्दी है, मुसलमानों के वोट की बात तुम करते हैं, तुम तरक्की की बात करते हो, तुमने कितने फंड्स मुसलमानों के एरिया के अंदर, उन ड्रेन लेनों के अंदर जिसकी बात तुम कर रहे हो कि हमारे एरियो के अंदर गलीज सड़कें हैं, मोरियों से पानी निकलता है, तो उन मोरियों से जो पानी निकलने के रोकने के लिए तुमने अपने फंड्स का क्या इस्तेमाल किया? यही निज़ाम सरकार की जो तालीमी निसाब था उसमें अखलाक भी होते थे, जिससे तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा वाकिफ थे, तुम वाकिफ नहीं है, तुम अखलाक नहीं सीखे। किसी को कुछ बोल देना है, हंसी मजाक कर देना,
तुम एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन अगर है तो तेरे को चाहिए कि जिम्मेदार पॉलिटिशियन की हैसियत से जो कुछ बातें पॉजिटिव है वो पॉजिटिव बातें करे। इस तरह के नेगेटिव बातें करके, नेगेटिव बातें फैला के आने वाले इलेक्शन में हम किस तरह से फायदा उठा सकते, उसकी कोशिश तुम जो कर रहे हो, ये कोशिश तुम्हारी कामयाब नहीं होने वाली है। निज़ाम सागर प्रोजेक्ट के जरिए से 2,75,000 एकड़ जमीन को इस पूरे इलाके में सैराब किया जाता था। निज़ाम शुगर फैक्ट्री के ताल्लुक से उन्होंने बात की। निज़ाम शुगर फैक्ट्री वो फैक्ट्री है जो पूरे एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी शुगर बनाने की। तालीम के शोबे में उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी कायम की, ओरिएंटल कॉलेज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस उन्होंने कायम किए, उन्होंने आर्थोपेडिक का दवाखाना कायम किया, उन्होंने तिब और टीबी का दवाखाना कायम किया, उन्होंने चिल्ड्रंस का नीलोफर हॉस्पिटल कायम किया, पागलों का दवाखाना कायम किया, जिसमें अरविंद को जाके अपने पागलपन का इलाज कराना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने उस दवाखाने को कायम किया और इनके जैसे पागलों का वहाँ पर किस तरह से इलाज होता है। जगतिया जिला करोटला में सीआई सुरेश बाबू का खिताब, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। इस माह की 6 तारीख को करोटला इलाके में एयरटेल नेटवर्क सर्विस के कुछ मुलाजिमीन को करोटला मोबाइल एसोसिएशन के नाम से वीडियो कॉल के जरिए बंदूक और चाकू से धमकी दी गई थी और कहा गया था कि अगर एयरटेल यहां कारोबार करना चाहता है तो वो सिर्फ इस सूरत में ऐसा कर सकते हैं जब इनकी मोबाइल एसोसिएशन 5,000 रुपये अदा करे, वरना यहां कारोबार नहीं करने देंगे। मौत के डर से इन्होंने रुपये भी भेजे। ऑनलाइन देने के जरिए ऐसे लोगों को 30,000 एयरटेल डिवीजन डिस्ट्रीब्यूटर डी बोना अरविंद की तरफ से दर्ज शिकायत की बुनियाद पर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिमीन के नाम एम शिव कुमार, बी श्रीनिवास, आई सुरेश और तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर जिला अशोक कुमार आईपीएस और करोटला सीआई ने मेट बिली, डीसीपी ए रामलू, बीसीआई सुरेश बाबू और करोटला एसआईएम चिरंजीवी की क़ियादत में 2 टीमें तश्कील दी और कल शाम को ये धमकियां देने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया और 1 ईयर गन राइफल और 1 ईयर गन पिस्तौल और 1 तलवार और 3 छोटी छोटी छुरियों से वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इन्हें आज कोर्टियोरम में पेश किया गया और रिमांड पर भेज दिया गया और अगर मुस्तकबिल में करोटला कब्जे में किसी ने ताजिरों से धमकियों के नाम पर रकम बटोरने की कोशिश की तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बदमाशी के पर्चे खोले जाएंगे और पीडी एक्ट भी दर्ज किया जाएगा। करोटला एसआई चिरंजीवी, सीआई सुरेश बाबू, करोटला मोहम्मद यूनुस। అందరికీ నమస్కారం। ఈ నెల 6వ తేదీన కోరుట్ల టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ ఎయిర్టెల్ నెట్వర్క్ సంబంధించిన ఉద్యోగస్తులు ఒక ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ కేసు వివరాలు ఏమనగా ఈ ఎయిర్టెల్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ కోరుట్ల పట్టణంలో ఈ ఎయిర్టెల్ నెట్వర్క్కు సంబంధించిన మార్కెటింగ్ బిజినెస్ చేయాలంటే ఈ కోరుట్లలో ఉన్న మొబైల్ షాప్ అసోసియేషన్ వాళ్ళకు అమౌంట్ డబ్బులు ఇవ్వాలని చెప్పేసి అసోసియేషన్కి సంబంధించిన మార్తా శివకుమార్, పోగా శ్రీనివాస్, అడ్డగట్ల సురేష్ అనే 3 వ్యక్తులు ఈ ఎయిర్టెల్ ఎంప్లాయీస్ని అలాగే ఇక్కడ ఉన్న ఎయిర్టెల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ని డబ్బులు ఇవ్వాలని బెదిరించగా వాళ్ళు భయపడి 30,000 వాళ్ళకి ఆన్లైన్లో పంపించడం జరిగింది। అలాగే అదే క్రమంలో వారికి మరలా ఫోన్ కాల్స్ చేస్తూ మొబైల్ వీడియో కాల్ చేస్తూ ఈ 3 వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర ఈ తుపాకులు మరియు కత్తులు చూపించేసి ఇక్కడ బిజినెస్ చేయాలంటే మాకు 10 లక్షలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసి వాళ్ళని బెదిరించగా, ఇవ్వకపోతే మిమ్మల్ని ఇక్కడ బిజినెస్ చేయనీయం అలాగే చంపేస్తామని చెప్పి బెదిరించగా వాళ్ళు కోరుట్ల పిఎస్ని ఆశ్రయించడం జరిగింది। వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు అట్టి వ్యక్తులపైన కేసు నమోదు చేసి ఈరోజు నిన్న అనగా సాయంత్రం ఒక నమ్మదగిన సమాచారం మేరకు ఈ శివకుమార్, శ్రీనివాస్, సురేష్ 3 వ్యక్తులు కోరుట్ల టౌన్లోనే పట్టణంలోనే ఒక ఫంక్షన్ హాల్లో ఉన్నారని సమాచారం రాగా టౌన్ ఎస్ఐ చిరంజీవి అతని సిబ్బందితో వెళ్ళి ఆ 3 వ్యక్తుల్ని పట్టుకొని వాళ్ళని విచారించగా అలాగే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఈ ఆయుధాలని సెర్చ్ చేయగా ఆ యొక్క ఫంక్షన్ హాల్లో ఒక 2 తుపాకులు మరియు ఒక తలవారు దొరకడం జరిగింది। ఈ తుపాకులు పరిశీలిస్తే ఇవి ఒక ఎయిర్ రైఫిల్, ఒకటి ఎయిర్ పిస్టల్ ఉన్నది, అలాగే ఒక తలవారు ఉన్నది। ఈ క్రమంలోనే ఈ శివకుమార్ మరియు వ్యక్తులు ఇంకొక 3 చాకులతో కూడా ఈ యొక్క ఎయిర్టెల్ ఎంప్లాయీస్ని పదే బెదిరించడం జరిగింది।
నిన్న వాళ్ళు ముగ్గురిని అదుపులో తీసుకొని निजामाबाद का नाम आलमी सतह पर रोशन करने वाले हुस्सामुद्दीन ने जीता एक और गोल्ड मेडल। शहर निजामाबाद के ताल्लुक रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर हुस्सामुद्दीन ने गोल्ड मेडल हासिल किया। 9th इलाइट मेंस एंड वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में हिस्सा लेते हुए 55-60 किलो की कैटेगरी में पहला मुकाम हासिल करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। हुस्सामुद्दीन की इस कामयाबी पर तेलंगाना बिलखुसूस निजामाबाद की आवाम की जानिब से मुबारकबादी पेश की जा रही है। जमीयत दीनी तालीम बोर्ड मंडल बोधन की तश्कील जदीद मौलाना मोहम्मद वसी कासमी सदर, मुफ्ती शहबाज कासमी जनरल सेक्रेटरी और मौलवी अतीकुद्दीन टीचर काजिन मुंतखब। तेलंगाना व आंध्रा के सदर मौलाना अब्दुल कवी साहब मुतजल्ला आलिया की हिदायत पर जमीयत दीनी तालीम बोर्ड जिला निजामाबाद के सदर मौलाना खिजर अहमद खान कासमी की सदारत में एक वफद ने जिला निजामाबाद के मुख्तलिफ मंडलों का दौरा किया, जिसमें जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल कयूम शाकिरुल कासमी, मौलाना मिर्जा हाशिम बेग हुसामी, हाफिज असगर अली रहमानी, सेक्रेटरी मौलाना अरशद अली कासमी व मुफ्ती अब्दुल मुबीन कासमी के अलावा खाजिन हाफिज फिरकान इंजीनियर शामिल थे। सदर मोहतरम ने मुकातिब दीन के क़याम व इस्तेहकाम पर जोर देते हुए कहा कि मुख्तलिफ तंजीमों, जमातों और शख्सियात के तहत चलने वाले दीनी मकातिब को मुनज़्ज़म व मौसर बनाना चाहिए और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ जदीद मुकातिब को कायम करना चाहिए। इस वफद ने आज मंडल बोधन के तहत एड़पल्ली सालुरा को शामिल करके तश्कील जदीद अमल में लाई, जिसमें मौलाना मोहम्मद वसीक अहमद कासमी को सदर, मौलाना इलियास साहब, मुफ्ती जुनैद कासमी साहब को नायब सदर जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मौलाना मुफ्ती शहबाज कासमी साहब को मुंतखब किया गया। नीज हाफिज मोहम्मद मोहसिन हाफिज मोइन के अलावा हाफिज मोहम्मद इब्राहिम साहब को सेक्रेटरी बनाया गया। मौलवी अतीकुद्दीन साहब टीचर को खाजिन मुंतखब किया गया। इस मौके पर बोधन के तकरीबन उलमा इकराम ने इस इंतखाबी नशिस्त पर शिरकत करते हुए काम को आगे बढ़ाने का अज़्म किया। टिमरिस गर्ल्स 2 निजामाबाद जन अल्फा एक्सप्लोरर 2026 का शानदार इनेकाद। नोट मौजूदा तालीमी व मसाबकती दौर में तालिबात का बेहतरीन अमली मुजाहिरा काबिल तारीफ है। वो अपनी पोशीदा सलाहियतों और दिलचस्पियों में निखार पैदा करते हुए अजीम कारनामा अंजाम दे रहे हैं। ताहम टिमरिस तालीमी इदारों निजामाबाद के तालिबात तालीमी मैदान में अनथक मेहनत और जुस्तजू के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार श्रीमती के कृष्णवी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर निजामाबाद ने आज टिमरिस जन अल्फा गर्ल्स 2 निजामाबाद में मुनक़िदा जन अल्फा एक्सप्लोरर 2026 व मेडिकल कैंप के इफ्तिताही तकरीब में किया, जिसका मकसद तलबा में तख्लीकी सलाहियतों, क़यादत और मुस्तक़बिल की महारतों को फ़रोग़ देना था। इन्होंने तालिबात की भरपूर सताइश की और मशवरा दिया कि वह अपनी तालीमी सरगर्मियों को मुस्बित सोच और मुस्तक़बिल मजाजी के साथ आगे बढ़ें ताकि समाज में ख़वातीन का नाम रोशन हो सके। पी अशोक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर निजामाबाद ने तलबा की हौसला अफजाई करते हुए इन्हें मुस्तक़बिल के चैलेंजेस के लिए तैयार रहने का पैगाम दिया और मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए तलबा के मुजाहिरे की जाँच की। मोहम्मद अब्दुल बसीर RLC टिमरिस निजामाबाद ने इस प्रोग्राम में मसरत का इजहार किया और कहा कि जन अल्फा एक्सप्लोरर 2026 तलबा को अपनी सलाहियतों को दरियाफ्त करने और क्लास रूम से आगे सोचने का बेहतरीन मौक़ा फराहम किया है। शेख अहमद ज़िया विजिलेंस ऑफिसर टिमरिस निजामाबाद ने तालिबात के मॉडल्स और अमली मुजाहिरे पर तलबा और असातिज़ा की हिम्मत अफजाई की और कहा कि टिमरिस का यही मिशन है कि मुस्तक़िल रूहानियत तलबा को मेयारी तालीम फराहम की जाए और इनमें साइंसी फ़िक्र को उजागर किया जाए। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ जमातों के तलबा ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। तकरीब के दौरान साइंसी सरगर्मियों, टेक्निकी नुमाइश, मॉडल्स की पेशकश और इख्तिराई ख्यालात शामिल थे जो तलबा की सलाहियतों को निखारने में अहम किरदार अदा किया। ज़ुबानदानी, क़वायद, तारीख़, उर्दू, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेज़ी अदब के मुख्तलिफ शार्ट्स व अमली मुजाहिरा पेश किया। अवाम में फ़िरका वाराना मुनाफिरत फैलाने से गुरेज करने की MPD अरविंद को रियासती कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी राम भोपाल ने की ताकीद।
आज कांग्रेस पार्टी दफ्तर में रियासती कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राम भोपाल ने सहाफियों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मुकामी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने खिताब के दौरान निजाम सरकार की वजह से ही निजामाबाद की तरक्की नहीं हो रही और निजाम सागर में जखायरा अब नहीं है। निजाम शुगर फैक्ट्री को बंद किया गया है कहते हुए की गई तनकीद की सख्त मजम्मत की और कहा कि साबिका हुक्मरानों पर तनकीद करने के बजाय फिलहाल निजामाबाद को किस तरह तरक्की दिलाने के बारे में तबादला ख्याल करते हैं तो अवाम आपकी हिमायत करेंगे। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट मेंबर अरविंद खुद अपने लेटर पैड जिसमें निजामाबाद और विजिटिंग कार्ड में निजामाबाद तबाद करते हुए अब निजामाबाद म्युनिसिपल इलेक्शन करीब आने के मद्देनजर जिला निजामाबाद के नाम को इंदूर कहते हुए अवाम के दरमियान फिरका वाराना मुनाफिरत को भड़काने के लिए की जाने वाली कोशिश का अवाम बगैर जायजा ले रहे हैं। वो सही रफ्त पर सही फैसला सादिर करके सबक सिखाएंगे। इन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन को सिर्फ इलेक्शन होने के दौरान ही निजामाबाद के नाम से इस कदर मोहब्बत क्यों होती है। एमपीडी अरविंद 7 साल के दौरे इख्तिदार में तरक्याती कामों को नजरअंदाज किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में रूबे अमल में लाए जाने वाले स्कीमात को निजामाबाद पार्लियामेंट में किस हद तक नाफिज किया, इसका जवाब एमपीडी अरविंद देना निहायत जरूरी है। और इसके अलावा गुज़िश्ता म्युनिसिपल इंतखाबात में निजामाबाद को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के वादे में एमपीडी अरविंद मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं और खेलो इंडिया स्कीम के तहत निजामाबाद को खेल के मैदान के लिए फंड मुख्तस करने में नाकाम हुए हैं। और इसके अलावा मुद्रा लोन के तहत नौजवानों को मरकज से लोन दिलाने के बजाय सिर्फ सियासत के लिए नौजवानों को मजहब के नाम से उकसाने की कोशिश करते हुए वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही। इन्होंने कहा कि शहर निजामाबाद में मूसलाधार बारिश होने की सूरत में घंटों तक पानी आ जाता है कहते हुए एमपीडी अरविंद मरकज से फंड मुख्तस करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। शहर में दरपेश मसाइल के ताल्लुक से मुकम्मल तौर पर वक्फियत हासिल करने के बावजूद भी फंड की मंजूरी के लिए खातिर ख्वाह तवज्जो न देते हुए अवाम की जानिब से की गई जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम न देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि निजामाबाद में रिंग रोड की तामीर के लिए मरकज से इजाफी बजट की मंजूरी अमल में नहीं लाई गई और इसके अलावा रेलवे प्रोजेक्ट में बिदर तक डबल लाइन की ख्वाहिश करते हुए धर्माबाद से सिकंदराबाद तक रेलवे प्रोजेक्ट में थोड़ी भी तब्दीली नहीं लाई गई और फुलांग किनाल कब्जा होने के बावजूद भी एमपीडी अरविंद ने इस पर खुसूसी तवज्जो न देने का इजहार किया। మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించాలని మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టాలని చెప్పేసి దురుద్దేశంతో తప్పుడు ఆలోచనలతోటి ఎన్నికలకు రావాలనే ఆలోచనలు ఉన్నారు. ప్రజలు విఘ్నులు వివేకులు ఎప్పుడు ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలో ప్రజలకు బాగా తెలుసు. మీరు అభివృద్ధి పట్ల చిత్తశుద్ధి ఉంటే ప్రజలకు శ్రేయస్సు జిల్లాకి అభివృద్ధి జరిగినప్పుడే నిజమైన ప్రజాసేవ జరుగుతుంది. एडपल्ली लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम सफाई अमला और मुसाफिरीन को नाश्ते की फराहमी अमल में लाई गई। एडपल्ली लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम ग्राम पंचायत के इहाते में सफाई अमला मुसाफिरीन को नाश्ते की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम ग्राम पंचायत के हुदूद में म्युनिसिपल वर्कर्स के अलावा मुसाफिरीन को नाश्ते की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच के रामचंद्र, नायब सरपंच एम गंगाधर, लायंस क्लब जिला सेक्रेटरी सूर्या नारायणा, अवामी नुमाइंदे गंगा रेड्डी, के प्रकाश राव, बी शंकर, मनोज व दीगर ने शिरकत की। म्युनिसिपल इंतखाबात में दलितों को सियासी तौर पर तरजीह देने के लिए टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ और रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को टीएमआरपीएस के बानी ई राजू ने एक याददाश्त की हवाले। टीएमआरपीएस के बानी सदर ई राजू की क़ियादत में टीएमआरपीएस जिला सदर मल्लानी शिवा मादिगा, कांग्रेस कायद एम गोवर्धन ने आज हैदराबाद के गांधी भवन में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ और रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से हैदराबाद के फिल्म नगर में वाक़ई क़यामगाह में अदब व एहतराम के साथ मुलाकात की शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए बुत का मुजस्समा पेश किया। इस मौके पर इन्होंने
इन्होंने कहा कि आने वाले मुकामी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में दलितों को तरजीह देते हुए कॉरपोरेटर और काउंसलर की नशिस्तें मुख्तस करने की ख्वाहिश की और रियासत में नाफिज किए जाने वाले एससी दर्जा बंदी के तहत दलितों के तबके को जायद नशिस्तें देने की फरियाद की। इस मौके पर मुस्बित रद्द अमल जाहिर करने वाले रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने रियासती वजीर आला से नुमाइंदगी करने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया और दलितों को इंसाफ फराहम करने के लिए कांग्रेस पार्टी पाबंद अहद होने का इजहार किया। భాస్కర్ గారు, రామచందర్ గారు, మా నిజామాబాద్ కొదమ శివం, మా రంజాల రాజేష్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా అందరికీ కూడా తృప్తిగా లేట్ అయినా సరే సక్సెస్ఫుల్గా ఈరోజు సన్మానించుకున్నాం. ఇది ఒక మంచి ఆనవాయితీని రూపొందించినాం. మాలలో ఇప్పటికే ఎన్నో సమస్యలు సతమతం అవుతుంటే రిజర్వేషన్ పోగొట్టుకుంటే ఏడుస్తున్న ఈ టైంలో కూడా మన వాళ్లకు మనం గెలిచినందుకు వాళ్ళకు ఒక ఉత్తేజపతి భావితరాలకు ఉపయోగపడే जिला कामरेड्डी में सारिकों ने सरखे की वारदात अंजाम देते हुए की राह फरार इख्तियार। जिला कामारेड्डी के रामारेड्डी मंडल से ताल्लुक रखने वाले के गंगवा नामी ज़ईफ खातून के घर में दो नामालूम अफराद चेहरे पर हेलमेट लगाकर सुबह के अव्वलिन सातों 4 बजे गंगवा के घर में दाखिल होने के फौरी बाद इनके मुंह में कपड़ा ठोंसकर गले में मौजूद 4 तोला सोना और पैर में मौजूद 30 तोला चांदी के अलावा घर में महफूज किए गए 15 तोला चांदी की अशिया लेकर राह फरार इख्तियार करने से खौफजदा होने वाली ज़ईफ खातून की जानिब से चीख पुकार करने से मुकामी अवाम ने बगैर जायजा लेते हुए महकमे पुलिस को इत्तला दी गई। जाए मुकाम पर पहुंचने वाले रामारेड्डी एसआई राजा शेखर सीआई रामन ने क्लोज टीम अमले के साथ सीसी कैमरे में कैद किए गए मनाजिर की बुनियाद पर तहकीकात को शुरू किया। मुतासिरीन गंगवा की जानिब से दी गई शिकायत पर कामारेड्डी रूरल सीआई रामन ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात करने का इजहार किया और इसके अलावा चोरों ने जिला के मराकिज पर वाक़े परिया डिलक्स रोड पर वाक़े 2 मोबाइल शॉप के अलावा भगत सिंह नगर कॉलोनी में वाक़े 2 जिराक्स सेंटर में और एक बैंगल शॉप के शटर को सब्बल से नुकसान पहुंचाते हुए 5 शॉपों में तकरीबन 5 लाख नकद रकम और 8 सेल फोन के अलावा दीगर जरूरी अशिया को लेकर राह फरार इख्तियार करने का मुतासिरीन की जानिब से बताया गया है। आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी से धर्मूरा देहात के सरपंच व नायब सरपंच ने की मुलाकात। आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी ने माकलूर मंडल धर्मोरा देहात के सरपंच श्रीनिवास, नायब सरपंच जी नागेश और वार्ड मेंबर्स ने अनकापुर में एमएलए के क़याम गाह में अदब व एहतराम के साथ मुलाकात। इस मौके पर एमएलए ने नव मुंतखब सरपंच, नायब सरपंच और वार्ड मेंबरान की शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि धर्मोरा आंध्रा नगर में बीटी रोड और सीसी रोड तामीर अमल में न लाने के बाइस मुकामी आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए फंड की मंजूरी अमल में लाते हुए तामीरी कामों को शुरू करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर एमएलए ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए अनकरीब रोड की मंजूरी अमल में लाने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया। म्युनिसिपल हुक्काम से निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शहर के दफ्तर, पब्लिक हेल्थ एंड म्युनिसिपल इंजीनियरिंग ओहदेदारों से इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर शहर निजामाबाद में शुरू होने वाले मुख्तलिफ कलीदी तरक्याती कामों की पेशे रफ्त पर जायजा लेते हुए ओहदेदारों को वाज़ेह हिदायत जारी की और अवामी ज़रूरियात को पहली तरजीह देते हुए जिम्मेदारी व खुसूसी दिलचस्पी के साथ तामीरी कामों को मुकम्मल करने की कंट्रैक्टर्स व ओहदेदारों को हिदायत दी। सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन और हुसामुद्दीन फाइनल में दाखिल। शहर निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली आलिमी बॉक्सर निखत जरीन हैरत अंगेज मुजाहरा कर रही हैं। वो अब तक 2022-2023 में 2 बार आलिमी चैंपियन और एशियन गेम्स में कांसा का तमगा 2023 में हासिल किया। वो हाल ही में सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुकी है। इनके साथ जिले से ताल्लुक़ रखने वाले बॉक्सर हुसामुद्दीन भी फाइनल में पहुंच चुके हैं। वो पहले ही नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2023 में सोने का तमगा जीत चुके हैं। सावित्रीबाई फुले की अज़ाइम के हुसूल के लिए कोशिश करें, रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया इजहार।
ضلع نظام آباد BC ٹیچر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ساوتری بائی پھولے کی جینتی کے موقع پر جاب ٹیچر ایوارڈ 2026 پر مبنی پروگرام کو شہر کے نیو امبیڈکر بھون میں منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر نظام آباد رورل MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی نے شرکت کی۔ اس موقع پر MLA نے کہا کہ خواتین کی تعلیم کے لیے علم برداری ہونے والی ساوتری بائی پھولے کے عزائم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے۔ کانگریس حکومت کے دور اقتدار میں تعلیم طب کے علاوہ نوجوانوں میں ہنرمندی کی ترقی کو ترجیح دینے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ 0.3 سالہ بچوں کو غذائیں سے بھرپور خوراک کی فراہمی اور پری پرائمری اسکول کا قیام اور نوجوانوں کے لیے اسکل یونیورسٹی و خواتین کے لیے مہیلا یونیورسٹی کا قیام عمل میں لانا حکومت کا مقصد ہونے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ گیمز کے علاوہ زون سطح پر ٹورنامنٹ کے تحت نوجوانوں کو صحت مند رکھنے کے لیے اقدامات کرنے کا اظہار کیا۔ అయితే మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి ఏంటంటే ఇప్పుడు గత 2 సంవత్సరాల నుండి మీరందరూ కూడా ఒక మార్పు కోరుకున్నారు తెలంగాణలో। మరి అలా మార్పు స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో। మరి మేమందరం కూడా శాసనసభ్యులుగా ఎన్నికైన తర్వాత గతంలో 10 సంవత్సరాల క్రితం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మనందరం కూడా ఆశించినాం ఏంటంటే తెలంగాణ విద్యారంగంలో నిజంగానే వెనుకబడి ఉండింది అప్పుడు ఆంధ్ర కంటే। మనం తెలంగాణ వెనుకబడిందంటే మరి మనకు ఒక జనరేషన్ గ్యాప్ ఉండేది ఎడ్యుకేషన్లో। వాళ్ళేమో సర్కార్లో ఉండే బ్రిటిష్ పరిపాలన ఉండి వాళ్ళ తాతలు చదువుకుంటే మన దగ్గర మన తండ్రులు చదువుకునే పరిస్థితి లేకుండే। బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్లో కాకుండా మనం నిజాం గవర్నమెంట్లో ఉండే కాబట్టి తర్వాత 56-60 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మనం అదే వెనుకబాటును కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నాం। ఇవాళ మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత 10 సంవత్సరాలలో మరి విద్యారంగంలో ఎంతో ముందు చెందుతుందని మనం భావించినాం అప్పుడు। కానీ అనుకున్న స్థాయిలో విద్యారంగానికి నిధులు కానీ మరి దానికి ప్రోత్సాహం కానీ దొరకక మనం వెనుకబడిపోయినటువంటి సందర్భంలో ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల కంటే ఎక్కువ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ మనం ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇవ్వడం జరిగింది। आरमूर हल्के के लिए इजराई अमल में लाए गए हर एक पैसे को हल्के की तरक्की के लिए खर्च करने का MLA P राकेश रेड्डी ने किया इजहार। डोंकेश्वर मंडल के निकालपुर देहात में 2,53,00,000 फंड से 33/11 kV सब स्टेशन तामीरी कामों से मुतालिक अराजी पर संगे बुनियाद रखने वाले प्रोग्राम में आरमूर MLA P राकेश रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, निजामाबाद DCC नगेश रेड्डी, कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज विनय रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर MLA P राकेश रेड्डी ने कहा के लिए इजराई अमल में लाए गए हर एक पैसे को हल्के की तरक्की के लिए खर्च किए जाने की ताकीद की। इन्होंने कंट्रैक्टर को मियारी के मामले में समझौते के बगैर सब स्टेशन की तामीर शुरू करने की ख्वाहिश। इन्होंने कहा कि कर्ज के बोझ में होने वाली रियासती हुकूमत से फंड की मंजूरी अमल में लाई गई है, इसलिए इसका हर एक पैसे का सही इस्तेमाल करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि काबीना में मुकाम हासिल न करने वाले जिला निजामाबाद के लिए असेंबली में आवाज उठाते हुए हल्के के लिए 1500 करोड़ फंड की मंजूरी अमल में लाने के लिए हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले MLAs की याद दहानी की। నిజాం సాగర్ కాలాల మీద మా బతుకులు ఉన్నాయి అప్పుడే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ప్రత్యేకంగా కమిటీ వేస్తున్నారు। 1500 కోట్లు ఇచ్చిందాక బదిలేది లేదు। ఇంకా ముఖ్యంగా నందిపేట బస్ డిపో పోరుబాట అంటే అదొక కొత్త రూపంలో ఉంటుంది। ఇంకా దేనికైనా తెగింపు పోరుబాట అవసరమైతే విధులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధులకు ఏ రకంగా అయితే సకల జనుల సమ్మె చేసినారో తెలంగాణ ఉద్యమంలో మా వాటాలు మా రాకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక ప్రజా ఉద్యమం లేవదీసి ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని మెడలు వంచి మా ఆర్మూర్కి కావాల్సిన నిధులన్నీ తెచ్చుకుంటాం। బోలో భారత్। बांसवाड़ा शहर में CMRF के अलावा कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चकों को रियासती ज़री मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुस्तकीन को किया हवाले। जिला कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर में रियासती ज़री मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से मंजूर होने वाले CMRF और कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चकों की मुस्तकीन में फराहमी अमल में लाई गई।
इस मौके पर इन्होंने कहा कि गरीब आवाम शादी के मौके पर कर्ज के बोझ में मुब्तला ना हो बल्कि अपनी माली हालत के मुताबिक शादी करने का इजहार किया। इन्होंने नौजवान को मंशियात से दूर रहने की ताकीद की। इन्होंने मजीद कहा कि नवमुंतखब सरपंच अपने देहात में साफ व शिफा पीने के पानी की सरबराही के अलावा माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हर एक को सेहतमंद रखने का इजहार किया। ధూమ్ధాం పెళ్లి చేసేళ్ళు రాదు రాకడ చూడు బజార్ నూకుడు చూడన్నట్టు చేస్తే గరీబ్ గారు వంట చేసారనుకో అప్పుల పాలవుతారు. ఇది ఇచ్చేది అప్పులు పేదవారి కోసం పైసలు ఏదో సన్నీళ్ళకు వేడి లెక్క వెళ్ళే సన్నీళ్ళ లెక్క ఇది ఇచ్చేది. కాబట్టి మీరు కూడా రోగాలు రాకుండా కాపాడుకోండి పిల్లలను. మీరు కూడా తంబాకు తినకండి, గుట్కా తినకండి, జర్దా తినకండి, అడ్డమైనటువంటి ఏంటి డ్రగ్స్ గంజాయి డ్రగ్స్ వాడకండి. గంజాయి డ్రగ్స్ వాడిందంటే వాడు పోయిన గిదికి లెక్క పైకి. शहर निजामाबाद के माधव नगर में वाक़ डिस्कवरी स्कूल में कबल अज़ वक्त संक्रांति तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर निजामाबाद के माधव नगर में वाक़ SSR डिस्कवरी स्कूल में कबल अज़ वक्त संक्रांति त्यौहार का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर डिग्री PG तलबा व तालिबात ने शिरकत करते संक्रांति डिज़ाइन बनाए। संक्रांति डिज़ाइन बनाने के अलावा पतंगबाजी की। वो इस मौके पर तलबा की जानिब से पेश किए मुख्तलिफ सकाफत प्रोग्राम सबको मुतासिर किया। इस मौके पर तालीमी इदारे के चेयरमैन मारिया गौड ने खिताब के दौरान त्यौहार की अहमियत के बारे में वजाहत किया। बादजा मुनाकिदा मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को इनामात हवाले किए गए। प्रोग्राम में प्रिंसिपल भास्कर असदजा साहिबीन के अलावा वो तलबा ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। सावित्रीबाई फुले के अज़ाइम के हुसूल के लिए कोशिश करें। शहर निजामाबाद के न्यू अम्बेडकर भवन में टीचर अवार्ड प्रोग्राम में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने की शिरकत। सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन और हुसामुद्दीन फाइनल में दाखिल। निजामाबाद खेलों के शायकीन ने किया खुशी का इजहार। आर्मूर हल्के के लिए मंजूर होने वाले हर एक पैसे को हल्के की तरक्की के लिए खर्च करेंगे। हल्के में मुख्तलिफ सब स्टेशन का MLA पी राकेश रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। जिला कामारेड्डी में मुसलसल होने वाली चोरियों की वारदात से रामारेड्डी के अवाम हुए खौफजदा। निजामाबाद म्यूनसिपल हुक्काम से अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने जायजा इजलास मुनाकिद किया। कलीदी तरक्याती कामों पर किया तबादला ख्याल। टिमरीज गर्ल्स टू निजामाबाद में जन अल्फा एक्सप्लोरर 2026 का शानदार इनेकाद। तालिबात का बेहतरीन साइंसी अदबी व तख्लीकी मुजाहरा। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिसर व डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर निजामाबाद का खिताब। आज के लिए इतना ही, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।